क्वेश्चन है 4 घंटियां क्रमशः 30 मिनट, 1 घंटे, 1.5 घंटे तथा 1 घंटे 45 मिनट के अंतराल में बजती है। सभी घंटियां एक साथ 12 बजे दोपहर में बजी हो तो वह पुनः एक साथ कब बजेगी। ठीक, 4 घंटियां है अपने पास। ये तो होगी फर्स्ट घंटी, ये हो गई सेकेंड घंटी, ये हो गई थर्ड घंटी और ये हो गई फोर्थ घंटी। ठीक, पहली घंटी बजती है 30 मिनट के अंतराल पर, यानी कि ये तो बजती है 30 मिनट के अंतराल पर। ठीक, दूसरी घंटी बजती है 1 घंटे के अंतराल पर। 1 घंटे में 60 मिनट होती है तो ये लिख देंगे अपन 60 मिनट। तीसरी घंटी 1.5 घंटे के अंतराल बजती है कि 1 घंटे में तो 30 मिनट 60 मिनट होगी, फिर आधी घंटे की 30 मिनट और 60 + 30 90 मिनट, यानी कि तीसरी घंटी बजती है 90 मिनट के अंतराल पर। ठीक, और इसके बाद लास्ट घंटी बजती है 1 घंटा और 45 मिनट के अंतराल पर, यानी कि 1 घंटे में तो होती है 60 मिनट, 60 + 45 मिनट कितनी होगी 105 मिनट के अंतराल पर बजती है। ठीक, यानी कि ये बजती है 105 मिनट के अंतराल पर। ये दोपहर में 12 बजे एक साथ बजी, यानी कि इस समय क्या था 12 बजे थे जब ये एक साथ बजी। ठीक, 12 बजे एक साथ बज गई। इसके बाद अब दोबारा ये अब पुनः एक साथ कब बजेंगे, सभी एक साथ कब बजेगी ये निकालना है। फर्स्ट घंटी 30 मिनट के अंतराल में बजती है तो दोबारा कब बजेगी ये 30 मिनट के अंतराल में। ये तो हो गया इनका समय अंतराल हो गया ऊपर तो। ठीक, ये पहली बार बजेगी 30 मिनट पे 12 बजे बाद, फिर दोबारा बजेगी 60 मिनट पे। ठीक, 30 दूनी 60, 30 + 30 60 हो गया, फिर 30 मिनट और लेगी, इसके बाद फिर से बजेगी यानी कि 90 मिनट पे बजेगी। ठीक, कोई दिक्कत। एक बार फिर से 30 मिनट लेगी, 30 मिनट के बाद यानी कि 120 मिनट पे बजेगी, फिर 30 मिनट लेगी और ये बजेगी 150 मिनट पे, और फिर 30 मिनट लेगी 180 मिनट पे बज जाएगी। कितने पे बजेगी 180 मिनट पे। फिर उसमें 30 जोड़ो 210 मिनट पे बज जाएगी, फिर उसमें 30 जोड़ो 240, चल यहाँ तक ले लेते हैं 210 तक। ठीक, 210 मिनट पे बजेगी 30 मिनट, फिर 30 जोड़ेंगे 60, फिर 30 जोड़ेंगे 90, फिर 30 जोड़ेंगे 120, फिर 30 जोड़ेंगे 150 और फिर 180, फिर 210 30 जोड़ते ऐसे बजेगी। तो बार बार ये कब बजेगी, ये पहली बार बजेगी 60 मिनट पे, यानी 30 से 30 60, यानी कि यहाँ पे आके बजेगी 60 मिनट यहाँ पे हो रहा है अपने को, तो ये 60 मिनट पे बज जाएगी। दोबारा कब बजेगी 60 जोड़ेंगे 120, तो ये यहाँ पे 120 पे बजेगी। अब ये घंटी तो एक साथ बज रही है 120 मिनट पे। चलो अब ये कब बजेगी 6 × 12 = 36 18 180 मिनट पे 60 जोड़ेंगे तो 180 मिनट पे बजेगी, और दोबारा आगे और जाके बजेगी यानी कि 6 240 पे बजेगी जो नीचे आएगा आगे। ठीक, अब इसका लगाओ अंदाजा, ये कब 90 मिनट पे बजेगी, तो 90 कहाँ पे है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे बज जाएगी 90 मिनट, यानी कि पहली और तीसरी घंटी एक साथ बज जाएगी 90 मिनट पे, लेकिन दूसरी नहीं बजेगी। फिर ये 180 पे बजेगी सीधी, 90 जोड़ेंगे तो ये 180 पे बज गई। ठीक, ये कब बजेगी 105 मिनट पे पहली बार, तो पहली बार तो 12 बजे बजी चुकी, तो 105 मिनट के बाद यानी कि 105 मिनट के बाद यानी कि 90 और 120 के बीच में कहीं पे बजेगी। यहाँ पे मान लो 105 मिनट यहाँ पे हो रही है। दोबारा कब बजेगी 210 मिनट पे, तो 210 मिनट 105 का डबल कितना होता है 105 + 105, या फिर 105 को 2 से गुणा कर दो 210 पे, इसको वो भी वही बात है 210 पे बजेगी, मतलब है कि ये 210 गुणा का मतलब जोड़ ही तो होता है कितनी बार जोड़ना है, वही तो होता है 105 को 2 बार जोड़ दो, वही 105 को 2 से गुणा कर दो, चाहे 105 को 2 बार जोड़ दो, एक ही चीज़ है। ठीक, तो ये 210 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा 200 मिनट पे। अब ये बोल रहा है कि चारों एक साथ कब बजेगी, 60 मिनट पे तो पहली दूसरी बज रही है ना, और इसके बाद पहली दूसरी 120 पे बज रही है, 90 पे पहली और तीसरी बज रही है। ये क्या बन रहा है 30 से कम 30 30 दूनी 60, 30 3 90, 30 4 120, 30 5 150, 30 6 180, 30 7 210। ये एक तरह से पहाड़ा बन रहा है, सब में पहाड़ा बन रहा है। क्या बन रहा है पहाड़ा बन रहा है, लेकिन नीचे जो संख्या आएगी वो क्या आएगी भाज्य आएगी, इनकी भाज्य आएगी ना, भाज्य आएगी। और इसमें भी देख लो 60 × 60, 6 × 12 120, 6 × 18, 6 × 24 ऐसे ही इसमें भी वो संख्या आएगी जो भाज्य आएगी नीचे। ठीक, ये सारी पहाड़ा चल रहा है, इसमें पढ़ जाएगा 90 × 90, 90 दूनी 180, ये भी पहाड़ा चल रहा है, मतलब ये भी भाज्य होगी। नीचे जो संख्या आएगी इसमें आगे चल के जो भी संख्या आएगी ना वो भाज्य आएगी। ठीक,
इसमें भी पहाड़े चल रहे 105, 105 का डबल 210, 105 तिया 3 बार करेंगे तो वो भी बाज जाएगी। यानी कि ऐसी संख्या चाहिए अपने को, इसके पहाड़ी में भी वो संख्या आ जाए, इसके पहाड़ी में भी वो संख्या आ जाए। 120 इसमें भी आ रहा है, इसके पहाड़ी में भी आ रहा है, लेकिन इसके में इसमें नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये दोनों एक साथ बच गई। यानी कि पहाड़ी में तीन चारों के पहाड़ों में जो संख्या आ जाएगी ना वही हो जाएगी एक साथ, तभी बजेगी। तो इसके पहाड़ी में आएगी कि भाज्य जो इससे भी भाज्य हो, जो 90 से भी भाज्य हो और 105 से भी भाज्य हो। और अपने को पता है भाज्य क्या होता है, भाज्य एलसीएम होता है। ठीक, यानी कि 60 30 का भाग भी उस संख्या में चला जाए, 60 का भाग भी उस संख्या में चला जाए, 90 का भाग भी उस संख्या में चला जाए, 105 का भाग भी उस संख्या में चला जाए, वही संख्या एलसी तभी एक साथ बचेगी। यानी कि एक साथ वो समान संख्या आएगी। मान ले एक्स मान लेते हैं अपन वो संख्या, यानी कि यहाँ पे भी एक्स, यहाँ पे भी एक्स, यहाँ पे भी एक्स, यहाँ पे भी एक्स। एक्स क्या है, एलसीएम है। यानी कि इसका भाग भी चला जाए, 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 एक्स के वो एलसीएम है। मतलब अपने को भाज्य निकालना है। भाज्य क्या होता है, एलसीएम होता है। तो इन चारों का अपन एलसीएम निकाल ले। चलो तो फिर निकालते हैं, तभी एक साथ बजेगी। जैसे 30 पे बजी, 30 का 60 90 ऐसे पहाड़ी में ये एक्स आएगा, इसके पहाड़ी में भी एक्स आएगा, इसके पहाड़ी में भी एक्स आएगा, 105 की पहाड़ी में भी एक्स आएगा, तब तभी तो एक साथ बजेंगी। सबके पहाड़े में आना चाहिए। सबके पहाड़े में आने के लिए मतलब ये संख्या जो एक्स है, जो भाज्य है, भाज्य मतलब एलसीएम है, एलसीएम मतलब एलसीएम निकाल ले तीनों को एक साथ, तभी एक साथ बच जाएगी सारी घंटियां। पहली की कितनी है 30 मिनट, दूसरी की 60 मिनट पे बचती है, तीसरी 90, चौथी 105 पे। चलो भाग देते हैं, एलसीएम निकालना आता है। सबसे छोटी संख्या का भाग देंगे पहले। 2 का भाग दिया 15 आ गए, 2 का भाग दिया 30 आ गए, इसमें दिया 45 आ गए, इसमें भाग नहीं जाएगा, इसे उतार लेंगे। फिर 2 का जाएगा, फिर 30 है 15, फिर ये 15 हो जाएगा, फिर ये 45 हो जाएगा, ये 105 हो जाएगा। ठीक, अब 3 का दे दे, 2 से बड़ी 3 ही है। 3 का देखे दे, 3 पंजो 15, 3 पंजो 15 और 3 एकम 3, 3 पंजो 15, 3 तिया 9, 3 पंजो 15। फिर 3 का चला जाएगा, ये 5 बच गए, ये 5 ऐसे कैसे, 3 पंजो 15 और 35, इसमें 3 का नहीं जाएगा, हाँ नहीं जाएगा। अब 5 का देंगे, 3 से 5 बड़ी संख्या, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 सत्ता 35। अब 7 का चला जाएगा, 7 एकम 7। इनका सबका गुणा करेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा इनका, 7 पंजो 35, 35 70, 35 तिया 105, 105 का 3 गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 315, 315 का 2 गुणा करेंगे तो 630, 630 का 2 गुणा करेंगे तो 630 का गुणा 1260, यानी कि 1260 इनका क्या आया, एलसीएम आया। ये क्या था, एलसीएम निकालना था। यानी कि यहाँ पे कौन सी संख्या आई, x बराबर क्या आया 1260, 1260। अब हमने 1260 मिनट के बाद बजेगी, मतलब ये x का मान यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी 1260, यहाँ पे भी 1260, इसके पहाड़े में 1260 आ जाएगा, इसके पहाड़े में 1260 आ जाएगा, इसके पहाड़े में भी 1260 आ जाएगा और इसके पहाड़े में 1260 आएगा। ठीक, वो संख्या 1260 आ गई। 1260 मिनट के बाद ये सारी एक साथ बजेंगी, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक, तो अपने को पता है पहले 12 बजे बज चुकी, अब 1260 मिनट के बाद दोबारा बजेगी, तो टाइम बताना है। तो 12 बजे बाद घंटे निकाला कितना, तो अपने को पता है 1 घंटे में होता है 60 मिनट। ठीक, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 60 गुणा 1 मिनट बराबर 1 घंटा। तो 1 मिनट को इधर रख लेते हैं, दोनों पक्षों में 60 का भाग दे देते हैं, कितना आएगा 1/60 घंटा, ये बन गया। इसमें भी क्या लिख सकते हैं, बराबर 1260 मिनट के बाद 1260 इंटू 1 मिनट, 1 मिनट का मान यहाँ से रख देते हैं, तो रख दो 1260 इंटू कितना, 1/60 घंटा 1 मिनट बराबर, तो 1/60 इंटू घंटा। ठीक, 60 से ये कट जाएगा, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, यानी कि 21 घंटे बाद, 12 बजने के 21 घंटे बाद ये सारी एक साथ बजेंगी। अब 12 बजे थे, 12 के बाद 21 घंटे जोड़ लो, कितना बनता है 12 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12, फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बज गए, हो गए 21 घंटे, यानी कि 9 बजे, सुबह के 9 बजे, रात सुबह के 9 बजे AM पर, यानी कि 9 AM आंसर आएगा इसका। ठीक, 21 घंटे जोड़ लेना, दोपहर के 12 बजने के बाद अंग्रेजियों से जोड़ लो 21, 10 10 20 और 1 यहाँ पे आ जाएगा, जो गिने
12 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बज गए 21 21 9 सुबह के 9 बज गए। ये आंसर अपना। घंटियों के सवाल में हमेशा एक साथ बजने के लिए पूछ लें तो वो एलसीएम में होती है वो संख्या।